हेलो एवरीवन, वेलकम बैक। फ्रेंड्स, आज का जो हमारा टॉपिक है वो है हिमाचल प्रदेश का भारत में कैसे गठन हुआ और कैसे हिमाचल प्रदेश को पूर्ण राज्य की प्राप्ति हुई। कम से कम 100 से ज्यादा क्वेश्चन को हम आज डिस्कस करेंगे, चाहे वो एचएस से लेके पटवारी से लेके एचएस तक पूछे जाते हैं। जो क्वेश्चंस क्लास सी डी से क्लास 1 तक जितने भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं वो हम आज की वीडियो में डिस्कस करेंगे। सो फ्रेंड्स, सबसे पहले अगर मैं बात करूं, भारत जो है वो आजाद हुआ था 15 अगस्त 1947 में। तो मैं अगर बात करूं हिमाचल प्रदेश की, भारत 15 अगस्त 1947। और हिमाचल प्रदेश से ये क्वेश्चन पूछा जाता है मोस्टली कि हिमाचल भारत में विलय होने वाली हिमाचल प्रदेश की फर्स्ट रियासत कौन सी थी। ये क्वेश्चन मैं आपको लिखूंगा नहीं। हिमाचल प्रदेश की जो पहली रियासत थी जो हिंदुस्तान में विलय हुई थी वो थी ठियोग। ये आपको याद रखना है, ठियोग वॉज द फर्स्ट। ठियोग जो थी वो पहली रियासत थी जो भारत में जिसका विलय हुआ था। और ये विलय कब हुआ था ये डेट भी पूछी जाती है, ये अलाइड में पूछा जाता है। इसका जो विलय हुआ था वो हुआ था 17 अगस्त 1947 को। तो हिमाचल प्रदेश से आपको ये चीज याद रखनी है, फर्स्ट रियासत जो इंडिया में आई थी ठियोग। और इसके अलावा जो है जब ये मर्ज होगी इंडिया में सर्वसमिति से, तो यहाँ के जो मुखिया थे वो किसे बनाया गया, ये क्वेश्चन भी पूछा जाता है। हायर एग्जाम्स में ज्यादातर यहीं से क्वेश्चन जो बनते हैं। तो वो बनाया गया था सूरत राम प्रकाश को। वो जो मुखिया बनाया गया था यहाँ का वो बनाया गया था सूरत राम प्रकाश को। तो फ्रेंड्स, यहां से आपने ये चीज याद रखनी है 1947 से। फ्रेंड्स, इसके अलावा अगर मैं बात करूं अब 26 जनवरी 1948 की, 26 जन 1948, तो इस दिन जो फ्रेंड्स है वो अस्थाई सरकार बनाई गई थी हिमाचल प्रदेश की। अस्थाई सरकार, अस्थाई गवर्नमेंट जो हिमाचल प्रदेश की एक बैठक हुई थी, वो बैठक आपको याद रखनी है, हिमाचल प्रदेश स्टेट रीजनल काउंसिल। ये मैं शॉर्ट में लिख रहा हूं, हिमाचल प्रदेश राज्य क्षेत्रीय परिषद। इसकी एक सभा हुई थी जिसमें जो हिमाचल प्रदेश की एक अस्थाई सरकार बनाई गई थी। और इसके जो प्रधान थे ये भी आपको याद रखना है, ईयर भी याद रखना है, कब हुई थी 26 जनवरी 1948 को। इसके जो प्रधान थे वो शिव नंद थे। ये भी याद रखना, पूछ लिया जाता है कि इसके प्रधान कौन थे। ये कई बार पूछा गया और मोस्टली पूछा भी जाता है कि इसके प्रधान थे। और ये अस्थाई गवर्नमेंट जो बनाई गई थी इसमें कुछ एक और डिसीजंस लिए गए थे। इसके अलावा अगर मैं बात करूं 26 जैन से लेकर के अब 28 जैन तक ना हिमाचल प्रदेश में एक और बैठक होती है जिसमें जो है वो रियासतों और प्रजामंडल के जितने भी राजा होते हैं वो इस सम्मेलन में पार्टिसिपेट करते हैं। और वो जो हिमाचल प्रदेश का जो है यहाँ से नामकरण करते हैं। तो मैं आपको पहले ही बता देता हूँ, जितने भी राजा और प्रजामंडल के जो भी राजा थे, रियासतों के जो राजा थे, उन्होंने एक सम्मेलन किया। और ये सम्मेलन कहाँ पे हुआ, ये क्वेश्चन बहुत जरूरी है, पूछा जाता है। ये जो सम्मेलन था ये सम्मेलन सोलन में होता है, सोलन के दरबार में। और इसके जो अध्यक्ष होते हैं वो भी पूछ लिया जाता है, अध्यक्ष कौन थे इस सम्मेलन के। तो अध्यक्ष की अगर मैं बात करूं, बघाट के राजा, बघाट जो है वो सोलन में ही है। बघाट के राजा है दुर्गा सिंह। नाम याद रखना अपने, दुर्गा सिंह। ये जो दुर्गा सिंह है ये इस सम्मेलन की अध्यक्षता करते हैं। और यहां से जो है फ्रेंड्स हिमाचल प्रदेश का नामकरण किया जाता है। और इस दिन जो है 26 से 28 का ये सम्मेलन है जैन 1948 का, यहाँ पे हिमाचल प्रदेश का नामकरण करके जो है हिमाचल प्रदेश नाम रखा जाता है। हालांकि जो हिमाचल के नेता होते हैं वाई एस परमार, पद्म देव, पंडित पद्म देव वगैरह, ये जो है वो रखना चाहते थे हिमालयन प्रांत, लेकिन इनका जो नामकरण राजा फिर रखते हैं तो वो हिमाचल प्रदेश रखते हैं। और एट द एंड यही नाम रखना पड़ता है हमें स्टेट का। सो फ्रेंड्स, अब हम बात करते हैं सुकेत सत्याग्रह की। सुकेत सत्याग्रह फर्स्ट ऑफ ऑल की हुआ कब था, डेट की अगर मैं बात करूं तो ये 18 फरवरी 1948 में ही होता है। ये डेट आपको याद रखनी है। अब ये सुकेत सत्याग्रह क्यों होता है, जितने भी जो सुकेत की जनता होती है और वहां के जो नेता होते हैं ना, वो कहते हैं अपने राजा को कि भारत में जो है वो भारतीय संघ में जो है वो विलय कर ले, मर्ज कर ले अपने आप को इंडिया में, ताकि वो इंडिया का पार्ट कहला सके। लेकिन राजा ऐसा नहीं करता है, तो इसलिए वो जो अनाउंस करते हैं कि हम सत्याग्रह करेंगे। तो फिर आपको याद रखना है कि ये 22 फरवरी 1948 को जो है ना, जो राजा होते हैं सुकेत की, वो जो है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, भारत सरकार के पास जाते हैं और वो कुछ एक फरमाइशें करते हैं कि मुझे इन सब चीजों से बचाए। तो एट द एंड फिर वो 15 अप्रैल
15 अप्रैल 1948 में जो है 1948 में जो वो भारत में विलय कर लेते हैं, मर्ज कर लेते हैं। और सुकेत सत्याग्रह को जो ये लीड किया था, वो लीड किया था पंडित पद्म देव ने। ये आपको नाम याद रखना है। और ये कब हुआ था, ये सब चीजें आपको सुकेत सत्याग्रह से याद रखनी है। कब हुआ था? 18 फरवरी 1948 को। तो फिर 22 फैब 1948 को जो है जबरन जो है वहां के राजा सुकेत के उनको भारत गवर्नमेंट से जो मदद मांगनी पड़ी। और 15 अप्रैल 1948 को फिर उन्हें जो है भारत की भारतीय संघ में विलय करना पड़ा। और इस सत्याग्रह को जो लीड किया था वो किया था पंडित पद्म देव ने। और फ्रेंड्स 1948 की स्टार्टिंग में जो है 15 अप्रैल तक जो है हिमाचल प्रदेश की जितनी भी छोटी बड़ी रियासतें होती हैं उन्होंने वो जो है भारतीय संघ में विलय कर लेती हैं, मर्ज कर लेती हैं। और 15 अप्रैल 1948 को हिमाचल प्रदेश जन्म लेता है। ये जो है हिमाचल प्रदेश बनता है। और हिमाचल प्रदेश जो बनता है वो 30 छोटी बड़ी रियासतों को मिला करके बनता है। ये भी आपको याद रखना है। इस 30 में से जो है वो 26 रियासतें जो आपको याद रखना है। ये जो 26 रियासतें हैं ना, ये शिमला हिल स्टेट्स की होती हैं। 26 रियासतें, ये आपको याद रखना है। 26 रियासतें 30 में से यहाँ की, और 4 जो है वो पंजाब के पहाड़ी एरियाज की हैं रियासतें। पंजाब के पहाड़ी प्रांतों की जो रियासतें, तो ये टोटल मिला के 30 रियासतें बनती हैं, जिन्हें जो है 30 रियासतों को जोड़ करके हिमाचल प्रदेश बनता है। फ्रेंड्स, जब हिमाचल प्रदेश ये बनता है तो उस टाइम पे अगर मैं बात करूं 1948 की, 15 अप्रैल 1948 की अगर मैं बात करूं, तो उस टाइम पे हिमाचल प्रदेश के जो है वो 4 डिस्ट्रिक्ट होते हैं। वो मैं आपको पहले ही बता चुका हूं। हिमाचल प्रदेश के 4 डिस्ट्रिक्ट होते हैं: चंबा, मंडी, सिरमौर और महासू। महासू जो आपको याद रखना है, सोलन और शिमला को मिला करके बनता था महासू। तो फ्रेंड्स, इसके अलावा अगर मैं बात करूं, ये 4 तो डिस्ट्रिक्ट हो गए। इसके अलावा 24 तहसीलें थी हिमाचल प्रदेश की। ये डेटा आपको याद रखना है, ऑथेंटिक डेटा है, हिस्ट्री कभी चेंज नहीं होगी। और 2 उप तहसीलें थी हिमाचल प्रदेश की। अगर मैं बात करूं तो हिमाचल प्रदेश की ये 2 उप तहसीलें थे। अगर मैं बात करूं एरिया, क्षेत्रफल, हिमाचल प्रदेश का क्षेत्रफल कितना था 15 अप्रैल 1948 को? कई बार पूछा गया प्रीलिम्स, मेंस, छोटे मोटे एग्जाम्स में। 27,108 किलोमीटर स्क्वायर किलोमीटर जो हिमाचल प्रदेश का क्षेत्रफल होता है। अगर मैं बात करूं जनसंख्या की, हिमाचल प्रदेश की जनसंख्या की, हिमाचल प्रदेश की जो जनसंख्या होती है उस टाइम पे वो होती है 9,35,000। अभी देख सकते हो एट प्रेजेंट जो है वो 72 लाख प्लस अभी 2021 में। तो उस टाइम पे जो है वो 9,35,000 थी। और 2011 के सेंसेक्स के हिसाब से अगर मैं बात करूं तो ये 68,64,604 हिमाचल प्रदेश की जो है जनसंख्या इस टाइम पे थी 2011 के सेंसेक्स के अकॉर्डिंग। और इन सभी चीजों के साथ जो हिमाचल प्रदेश को 15 अप्रैल 1948 को जब मुख्य आयुक्त के क्षेत्र बनाया जाता है, ये आपको याद रखना है। ये क्वेश्चन पूछा जाता है, मुख्य आयुक्त के क्षेत्र बनाया जाता है, मींस की चीफ कमिश्नरी प्रोविंस जो इससे बनाया गया था 1948 में बनाया गया था। चीफ कमिश्नरी प्रोविंस बनाया गया था 15 अप्रैल 1948 को। तो सबसे पहले जो क्वेश्चन पूछा जाता है, हिमाचल प्रदेश के मुख्य आयुक्त कौन थे 1948 में? ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, तो याद रखना आपको एनसी मेहता। एनसी मेहता जो थे पहले मुख्य आयुक्त थे 1948 में। अगर मैं बात करूं 3 ही मुख्य आयुक्त रहे हैं हिमाचल प्रदेश के। सेकंड इन पेंडरनल मूल, ये जो सेकंड मुख्य आयुक्त रहे थे। और 1950 में लास्ट जो थे वो थे भगवान सहाय। तो ये आपको तीनों नाम याद रखने हैं। कोई भी नाम आपसे पूछ लिया जाता है, चाहे कोई भी एयर हो, इंडिविजुअली पूछा जाए, फर्स्ट लास्ट या सेकंड लास्ट, तो आपको ये याद रखना है। इसके अलावा फ्रेंड्स, अब अगर मैं बात करूं 1951 की, 1951 में जो इंडिया के पार्लियामेंट ने जो है एक रेजोल्यूशन पास किया था पार्ट सी का। तो उस अधिनियम के तहत जो है, उस एक्ट के तहत हिमाचल प्रदेश को 1951 में जो है पार्ट सी का स्टेटस मिला, यानी कि ग राज्य का स्टेटस जो हिमाचल प्रदेश को 1951 में मिला। तो ये आपको याद रखना है। इसके अलावा और फ्रेंड्स, याद आपको रखना है कि पहले जो हिमाचल प्रदेश में मुख्य आयुक्त होता था ना, उसके स्थान पे अब ये उपराज्यपाल को ले आए थे। वो जो पोस्ट थी उन्होंने बनाई फिर उपराज्यपाल, यानी कि लेफ्टिनेंट गवर्नर की। तो 1951 में जो है इसे रिप्लेस कर दिया। और हिमाचल प्रदेश के जो फर्स्ट
उपराज्यपाल बने थे वो बने थे मेजर जनरल हिम्मत सिंह। आपको ये नाम याद रखना, मेजर जनरल हिम्मत सिंह जो हिमाचल प्रदेश के पहले उपराज्यपाल थे। और हिमाचल प्रदेश को पार्ट सी का स्टेटस मिलता है 1951 में। तो ये चीजें आपको याद रखनी। हिमाचल प्रदेश 1951 से लेके 1956 तक जो है वो पार्ट सी का एक स्टेट रहता है इंडिया का। तो आपको ये चीजें जो है याद रखनी है। इसके अलावा फ्रेंड्स मैं अगर बात करूं, थोड़ा सा हम आगे चलते हैं 1952 में। तो हिमाचल प्रदेश में 1952 में जो है इलेक्शंस होते हैं, लेजिस्लेटिव इलेक्शंस, या फिर कह लें विधानसभा के इलेक्शंस। और वो इलेक्शंस जो होते हैं वो होते हैं 36 सीटों पर। उस टाइम पे जो सीटें थी हिमाचल प्रदेश की 4 डिस्ट्रिक्ट्स को मिलाकर के वो 36 थी। एट प्रेजेंट जो है वो 68 है। तो इसके अलावा फ्रेंड्स अगर मैं बात करूं 1952 में इलेक्शंस होते हैं, इसमें से जो है वो 24 सीटें कांग्रेस जीतती है। कांग्रेस जीतती है और 24 मार्च 1952 को 1952 को जो हिमाचल प्रदेश के फर्स्ट सीएम जो बनते हैं फिर वो बनते हैं वाई एस परमार। कांग्रेस पार्टी जो सीट्स जीती है वो भी आपको याद रखना है, 24 सीटें जीती है उन्होंने 36 में से। और फर्स्ट सीएम जो बनते हैं वो बनते हैं वाई एस परमार। और आपको ये डेट भी याद रखनी है जिस दिन वो ऑथ लेते हैं, ये पूछी जाती है मोस्टली। 24 मार्च 1952 को जो है वो ऑथ लेते हैं और हिमाचल प्रदेश के सीएम बनते हैं वो। और मुख्य सचिव कौन बनते हैं उस टाइम पे, आपको ये भी याद रखना है। मुख्य सचिव 1952 में 1952 में जो मुख्य सचिव थे वो कौन थे, वो नाम आपको याद रखना है के एल मेहता। एट प्रेजेंट अनिल खांची हैं। रैंक रूम तो इनका पूछते नहीं, मगर ये आपको याद रखना है कि फर्स्ट जो है मुख्य सचिव कौन थे हिमाचल प्रदेश के, वो थे के एल मेहता। और इसके अलावा मैं अगर बात करूं फर्स्ट सेशन जो होता है ना वो विधानसभा का, वो कहाँ पे होता है, वो राष्ट्रपति निवास में होता है उस टाइम पे। वाइसरॉजिकल लॉज जो है वो शिमला में, या फिर राष्ट्रपति निवास कह लें। तो राष्ट्रपति निवास में जो हिमाचल प्रदेश का पहला सेशन होता है, आपको ये याद रखना है। और इसका जो उद्घाटन करते हैं वो उद्घाटन भी करते हैं उपराज्यपाल उस टाइम के मेजर जनरल हिम्मत सिंह ही इसका उद्घाटन करते हैं। फ्रेंड्स इसके अलावा अगर मैं बात करूं अब 1954 में, फ्रेंड्स अब हम बात करते हैं बिलासपुर के बारे में। कुछ एक इंपॉर्टेंट चीजें इसके लिए जरूरी है। बिलासपुर जो है 1 जुलाई 1954, 1 जुलाई 1954 को जो है हिमाचल प्रदेश का ये 5वां डिस्ट्रिक्ट बनता है। इसे जो है पहले 9 अक्टूबर को, आपको याद रखना है अगर मैं हिस्ट्री में चलूं, 9 अक्टूबर 1948 में हिमाचल प्रदेश के साथ ही इसे पार्ट सी का स्टेटस दिया गया था। बिलासपुर को भी पार्ट सी का, क्योंकि यहाँ के जो लास्ट राजा थे वो आनंद शर्मा थे। और वो जो है महात्मा गांधी के स्टूडेंट होते हैं। और वो जो हिमाचल प्रदेश में बिलासपुर को विलय करने से इनकार कर देते हैं। इसलिए उस टाइम पे जो हिमाचल इंडिया की गवर्नमेंट है वो बिलासपुर को पार्ट सी का स्टेटस देती है। और वहां के जो मुख्य आयुक्त बनते हैं वो आनंद शर्मा बनते हैं। तो ये आपको याद रखना है। इसके अलावा फिर बात करते हैं 1 जुलाई 1954 को हिमाचल प्रदेश का 5वां डिस्ट्रिक्ट बनता है बिलासपुर। और हिमाचल इसका जो डिस्ट्रिक्ट का एरिया होता है वो होता है 1168 स्क्वायर किलोमीटर। और हिमाचल का जो पहले होता है वो 27,108 किलोमीटर हो जाता है। और इस टाइम पे बिलासपुर को ऐड करके जो बन जाता है वो 28,186 स्क्वायर किलोमीटर बन जाता है एरिया। और जो पहले 36 विधानसभा की सीट्स थी वो 5 और इंक्रीज होकर के 41 होगी। बट रिमेंबर एट प्रेजेंट अगर मैं अभी की बात करूं तो बिलासपुर में अभी 4 सीटें हैं विधानसभा की, लेकिन उस टाइम पे ऑन द बेसिस ऑफ पॉपुलेशन 5 सीटें थी विधानसभा की। ये आपको याद रखना है। फ्रेंड्स अब अगर हम बात करें 1956 की, तो उस टाइम पे इंडिया की गवर्नमेंट ने जो है वो स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन कमीशन बनाया गया, जिसके जो अध्यक्ष थे वो थे फजल अली। इसके 3 मेंबर थे इस कमीशन के। जो 3 मेंबर्स थे वो कौन कौन थे, एक तो फजल अली खुद थे जो कि चेयरमैन थे, इसके अध्यक्ष थे, एक थे एच एन कुंजरो। ये नाम आपको याद रखना। और ये पॉलिटी के पार्ट में आपको पहले ही करवा चुका हूँ, आप देख सकते हो पॉलिटी की वीडियोस में। और लास्ट वन जो थे वो थे पानीकर, के एम पानीकर। ये 3 नाम आपको याद रखने हैं, चाहे पॉलिटिकल में पूछे जाए या हिमाचल प्रदेश के किसी उसमें पूछे जाए। तो यहां से फ्रेंड्स इनका जो है वो 2 जो है वो फेवर में रहते हैं कि हिमाचल प्रदेश को पंजाब में मर्ज किया जाए। और एक जो है वो वोट करता है कि एज इट इज
हिमाचल प्रदेश को रहने दिया जाए। तो फ्रेंड्स इसी के साथ ये जो डिसीजन रहता है ना 2/1 का, तो हिमाचल प्रदेश को जो है वो कहते हैं पंजाब में मर्ज करें। लेकिन उस टाइम पे हिमाचल प्रदेश के सीएम वाईएस परमार जो वो काफी प्रयास करते हैं और उनके प्रयासों के कारण हिमाचल प्रदेश जो है वो अपना अस्तित्व बनाया रखता है। और 1956 में फिर एक नया स्टेटस मिलता है हिमाचल प्रदेश को, और वो मिलता है यूनियन एंड टेरिटरी, या फिर कह ले केंद्र शासित प्रदेश का। हिमाचल प्रदेश 1956 में जो है केंद्र शासित प्रदेश बनता है। तो फ्रेंड्स आपको ये याद रखना हिमाचल कब यूटी बनी थी, 1956। 51 से 56 तक जो है वो पार्ट सी का स्टेट रहा, लेकिन 56 में जो है वो यूटी बनी। और यूटी बनते ही जो उस टाइम पे लेफ्टिनेंट गवर्नर बने यूटी के, फर्स्ट यूटी के बोल रहा हूं मैं, वो जो थे वो पार्ट सी में लेफ्टिनेंट गवर्नर थे। तो वो जो बने थे वो थे बजरंग बहादुर, ये नाम भी आपने याद रखना है, बजरंग बहादुर। वो जो बने थे उपराज्यपाल बने थे इसी 1956 में। और हिमाचल प्रदेश की जो विधानसभा थी वो भंग हो गई थी। जब हिमाचल प्रदेश यूटी बनी तो वो ऑटोमेटिकली हिमाचल प्रदेश की विधानसभा थी वो भंग होगी। और 31 अक्टूबर 1956 को आपको याद रखना, 31 अक्टूबर 1956 को जो वो सीएम ने रिजाइन कर दिया, त्याग पत्र दे दिया अपनी पोस्ट से, क्योंकि वो जो विधानसभा थी वही भंग होगी तो वो क्या कर सकते थे। इसके बाद जो 1957 में हिमाचल प्रदेश में क्षेत्रीय परिषद बनाई गई, क्षेत्रीय परिषद। तो आपको ये याद रखना है कि क्षेत्रीय परिषद हिमाचल प्रदेश में कब बनाई गई थी, 1957 में। और फ्रेंड्स जो इस क्षेत्रीय परिषद के अध्यक्ष जो बनते हैं वो भी आपको याद रखना है, पूछा जाता है। तो वो जो बनते हैं वो ठाकुर करम सिंह, नाम आपको याद रखना है ठाकुर करम सिंह, जो कि अध्यक्ष थे क्षेत्रीय परिषद के। और जब 1957 में इसका निर्वाचन होता है तो यहाँ पे फिर से कांग्रेस को जो है वो बहुमत मिलती है। इसके बाद जो 1963 की अगर मैं बात करूं तो 1963 में जो है विधानसभा हिमाचल प्रदेश की वो वापस आ जाती है, विधानसभा की वापसी होती है हिमाचल प्रदेश में। फिर से इलेक्शंस होते हैं और सेकेंड टाइम फिर से जो है सीएम और गवर्नमेंट जो बनती है वो बनती है आईएनसी, इंडियन नेशनल कांग्रेस की गवर्नमेंट बनती है। फ्रेंड्स इसके बाद हम बात करते हैं किन्नौर की। किन्नौर जो हिमाचल प्रदेश का छठा डिस्ट्रिक्ट बनता है। याद रखना है ये कब बना था हिमाचल प्रदेश का छठा डिस्ट्रिक्ट, ये बना था 1 मई 1960 को, हिमाचल प्रदेश का छठा डिस्ट्रिक्ट। अब बात करते हैं ये कहां से बना। महासू डिस्ट्रिक्ट जो था वहां से चीनी तहसील को निकाल दिया गया। रिमेंबर लॉर्ड डलहौजी ने जो चीनी की जो रोड बनाई थी बीआरओ, जब उनका लड़ाई वगैरह हुई थी तो वो यहाँ पे बिजी थे जब रिवॉल्ट हुआ था 1857 का। तो ये वही चीनी है। तो इस चीनी तहसील जो थी ये, इसको डिस्ट्रिक्ट का स्टेटस दे करके नाम रखा गया किन्नौर। और किन्नौर की उस टाइम पे 3 तहसीलें बनाई गई थी। तो आपको ये याद रखना है कि किन्नौर कब बनाया गया। फ्रेंड्स इसके अलावा एक और चीज आपको याद रखनी है, 1963 में जो 1963 की बात करूं तो कुल्लू को जो है वो डिस्ट्रिक्ट बनाया गया था, बट रिमेंबर इसे हिमाचल का नहीं पंजाब का डिस्ट्रिक्ट बनाया गया था, ये भी आपको याद रखना है। और ये जो 6 डिस्ट्रिक्ट हो जाते हैं हिमाचल प्रदेश के 1960 तक। फ्रेंड्स अब हम बात करते हैं पंजाब पुनर्गठन, जो कि 1965 में होता है। याद रखना आपको इसके जो अध्यक्ष होते हैं वो भी याद रखना, पूछा जाता है सरदार हुक्म सिंह, वो जो थे इसके अध्यक्ष थे, हुक्म सिंह। और इसमें जो है वो पंजाब के कुछ एक एरिया जो थे, पंजाब पुनर्गठन में बात करूं वो हिमाचल प्रदेश को दिए गए थे। तो वो कौन कौन से एरिया थे उनके बारे में अभी हम बात करते हैं। जो पंजाब रीऑर्गेनाइजेशन स्टेट था तो उस टाइम पे पंजाब के कुछ एक पोर्शन हिमाचल में आए और हिमाचल के कुछ एक एरियाज जो थे वो पंजाब में शामिल किए गए थे। तो जो हिमाचल प्रदेश में शामिल किए गए एरिया थे उनमें से थे अंबाला से हमने क्या लिया, उस टाइम पे पंजाब में होता था अंबाला, और अंबाला से हमने जो लिया था वो नालागढ़ लिया था। जो आज हिमाचल प्रदेश में नालागढ़ है सोलन में, वो कभी पंजाब में आता था। अगर मैं बात करूं गुरदासपुर, तो हमने डलहौजी को जो है डिस्ट्रिक्ट गुरदासपुर से लिया है। जो डलहौजी आज हिमाचल प्रदेश का पार्ट है वो कभी पंजाब के गुरदासपुर का पार्ट हुआ करता था। अब हम बात करते हैं डिस्ट्रिक्ट होशियारपुर, और होशियारपुर से हमने क्या लिया, पंजाब के होशियारपुर से। तो पूरा ऊना जो हमने वो होशियारपुर से लिया। ऊना डिस्ट्रिक्ट की अगर मैं तहसील की बात करूं, ऊना के बाद अंब आता है, संतोषगढ़ जो आता है, एंड लास्ट वन जो है लोहारा। अब आप देख सकते हो कि जितनी भी चीजें हैं
ये सारी चीजें जो ऊना डिस्ट्रिक्ट की हैं, और पूरा जो ऊना डिस्ट्रिक्ट है वो पंजाब के होशियारपुर से लिया गया। और आप देखते हैं कि वहाँ पे मोस्टली पंजाबी पढ़ी जाती है, बोली जाती है, और हर चीज़ जो है वहाँ पे पंजाब के कल्चर को फॉलो करते हैं। तो ये देख लिए कि हमने पंजाब, ये जो ऊना पूरा पंजाब से अडॉप्ट करके हिमाचल प्रदेश में ऐड किया गया। फ्रेंड्स, अब हम बात करते हैं विशाल हिमाचल। क्वेश्चन पूछा जाता है कि विशाल हिमाचल की स्थापना कब हुई थी। हिमाचल प्रदेश के विशाल हिमाचल की स्थापना जो हुई थी वो 1 नवंबर 1966 1966 को जो है हिमाचल प्रदेश के विशाल हिमाचल की स्थापना होती है। और इस सब चीजों के बाद जो है हिमाचल प्रदेश का जब पुनर्गठन ये जो होता है, और विशाल हिमाचल प्रदेश, तो इसके बाद हिमाचल प्रदेश का जो एरिया है ना, जो 28,186 किलोमीटर था, वो बन जाता है 56 था, यही 55,673 स्क्वायर किलोमीटर बन जाता है। और इस टाइम पे जो पहले 6 डिस्ट्रिक्ट होते हैं ना, अब जो है वो 10 डिस्ट्रिक्ट बन जाते हैं हिमाचल प्रदेश के। और ये 4 डिस्ट्रिक्ट कौन कौन से ऐड होते हैं, अब आपको ये याद रखना है। इसमें जो एक सबसे पहले याद रखना है, कांगड़ा ऐड होता है, कुल्लू डिस्ट्रिक्ट, जो कि 1963 में जो है वो डिस्ट्रिक्ट बनता है, लेकिन वो पंजाब का बनता है। फिर बात करता हूँ लाहौल स्पीति और शिमला। ये जो 4 डिस्ट्रिक्ट जो है ये 1966 में बनते हैं। और हिमाचल प्रदेश का एरिया जो है वो 55,673 स्क्वायर किलोमीटर हो जाता है। इसके बाद फ्रेंड्स 1967 1967 में जो है विधानसभा के थर्ड टाइम जो है वो इलेक्शंस होते हैं। और थर्ड टाइम जो सीएम बनते हैं वो बनते हैं वाई एस परमार। याद रखना आपने, 1967 में तीसरी बार विधानसभा के इलेक्शंस होते हैं और यही गवर्नमेंट बनती है। इसके बाद जो जैन 1968 जनवरी में जो एक पुनर्गठन के बिल पास किया जाता है हिमाचल प्रदेश की विधानसभा से सभी के द्वारा मिलकर के, और जिसमें वो जो बात करते हैं वो हिमाचल को पूर्ण राज्य के दर्जा की प्राप्ति के लिए जो है वो बिल जो है वो पास किया जाता है, पूर्ण राज्य की प्राप्ति के लिए। ये आपको याद रखना कि हिमाचल की विधानसभा से कब ये पारित होता है, जनवरी 1968 में ये पास होता है। इसके अलावा फिर आपको जो डेट याद रखनी है वो 19 दिसंबर 1970। इस दिन जो है वो इंडिया के पार्लियामेंट से तब की तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी जो है वो इस बिल को पास करती हैं इंडियन पार्लियामेंट से, और वो जो हिमाचल प्रदेश को कहते हैं कि पूर्ण राज्य का दर्जा दिया जाएगा। तो इसके बाद वो 25 जनवरी 1971 में जो वो शिमला के रिज पे आकर के हिमाचल प्रदेश को स्टेटहुड पूर्ण राज्य का दर्जा देती है। और इस दिन जो है 25 जनवरी 1971 को हिमाचल प्रदेश जो है वो हिमाचल प्रदेश भारत का 18वां राज्य बन जाता है। आपको ये याद रखना है, हिमाचल प्रदेश जो है भारत का 18वां राज्य बन जाता है, और ये जो प्राप्ति होती है उसे पूर्ण राज्य की होती है। तो हिमाचल प्रदेश कब बनता है इंडिया का, वो बनता है 25 जैन 1971। और ये डेट आपको याद रखनी कि इंडिया के पार्लियामेंट से हिमाचल का जो ये बिल था कब पास हुआ स्टेटहुड का, तो ये हुआ था 18 दिसंबर 1970। इसके बाद फिर हिमाचल प्रदेश की यूनिवर्सिटी बनाई गई 1971 में। 1970 में हाई कोर्ट बनाया गया जिसे हम रेवंसवुड के नाम से जानते हैं। तो बाकी की हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। सो थैंक यू फ्रेंड्स, थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।